तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई गौतम गंभीर कल का मैच देख के बार्सिलोना का बहुत खुश हुए होंगे और जो है उनकी एक तरीके से भविष्यवाणी कह लीजिए भाई सच साबित होती हुई जा रही है। क्योंकि कल जो है बार्सिलोना ने न्यूकासल को यूनाइटेड को उन्हीं के घर यानी कि सेंट जेम्स पार्क में हरा दिया भाई। वो हॉस्टाइल मोमेंट में 2-1 से बार्सिलोना ये मैच निकाल कर अपनी झोली पर डाल दिया है पहला मैच। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई गौतम गंभीर, क्योंकि आज से 1-1.5 साल पहले पूछा गया था ना गौतम गंभीर को कि आपको कौन सा फुटबॉल प्लेयर इस मौजूदा में कौन सा बेस्ट लगता है। तो भाई ने बोल दिया था रैशफोर्ड, मार्कस रैशफोर्ड। और सारी दुनिया हंसने लगी थी भाई, मार्कस रैशफोर्ड भाई बेस्ट प्लेयर है भाई। लेकिन भाई कल का मैच देखकर प्रूव हो रहा है कि वो उस दौड़ पर जा रहे हैं। और कल जो है दोनों गोल मार्कस रैशफोर्ड ने किए, जिसकी वजह से यहाँ पर बार्सिलोना अपना पहला मैच जीता यूसीएल का। और गौतम गंभीर थोड़े बहुत सही साबित हुए ये वाली भविष्यवाणी करके। अगर कल की मैच करें तो कल का मैच बहुत मुश्किल था भाई न्यूकासल के लिए, स्पेशली बार्सिलोना के लिए। क्योंकि एक तो घर में खेली न्यूकासल अपने घर में, प्लस उनके जो फैंस है भाई हॉस्टाइल मोमेंट था भाई। फैंस न्यूकासल के अलग तरीके से ट्रीट करते हैं भाई, अपोनेंट टीम को डराते हैं वो अपने प्रदर्शन से, अपने रॉब से डराते हैं। जो उनके फैंस हैं, कट्टर फैंस हैं न्यूकासल। कल ऐसा ही हुआ भाई, जब जब बॉल डिस्पोसेस हो रही थी बार्सिलोना से और जब वो ड्यूल्स हार रहे थे तो देखने वाला माहौल था, डर लगता था भाई ऐसे देखने में। और कल हुआ ही ऐसा। और कल पहला हाफ न्यूकासल के यूनाइटेड के नाम रहा, पहले हाफ में से अगर आप 25 मिनट उठा के देखो ना तो बार्सिलोना भाई नज़दीक दिख भी नहीं रही थी और बहुत मुश्किल था यहाँ पर जीतना। लेकिन अगर बात की जाए न्यूकासल को भी, यूनाइटेड को भी 2 चांस मिले भाई, शॉर्ट चांस। यहाँ पर एलांगा की बात करेंगे भाई, क्या बंदा खेला, 2 चांस बनाए उसने, लेकिन आपके स्ट्राइकर हक दिए। सबसे पहले भाई 5वें मिनट में बहुत अच्छा क्रॉस डाला उसने मार्टिन गॉर्डन के पास, लेकिन भाई को टच ही नहीं कर पाई बॉल। मार्टिन गॉर्डन ने टच ही नहीं करी बॉल और वो गोल रहने से बच गया। और दूसरा भाई एक और अलांगा ने मारा क्रॉस और दोबारा से, लेकिन वहाँ पर जाओ जो थे उनके गोलकीपर जॉन गार्सिया जो नए हैं इनके बार्सिलोना के, उन्होंने बहुत अच्छा अपने एक पैर से रोका। और वही डिफरेंस थे भाई बार्सिलोना और अगर हम बात करें न्यूकासल में भाई, जॉन गार्सिया भाई नाम याद रखना। टर स्टेगन और शेंस्की के बाद भाई इनको लाया गया और क्या प्रदर्शन किया भाई ने। मेन अगर कहें ना मैन ऑफ द मैच मेरे लिए भाई जॉन गार्सिया ही होंगे भाई। जो जैसी उन्होंने कल परफॉर्मेंस दी ना भाई, एक नंबर की परफॉर्मेंस थी। अगर बात की जाए न्यूकासल यूनाइटेड की क्या टेक्निक थी भाई, उनकी टेक्निक थी भाई फिजिकलिटी ज़्यादा प्लेयर हैं, टेक्निकल 2-3 प्लेयर हैं उनके पास, लेकिन फिजिकल ज़्यादा होना। कल क्या थे, पूरे मैदान पर वो भाग रहे थे, इंटेंसिटी पूरे चला रहे थे, लेकिन पूरे 90 मिनट एक जैसी इंटेंसिटी रखना बहुत मुश्किल है। और यही फ़ायदा बार्सिलोना के मिडफील्डर ने उठाया, बेसिकली 2 भाई, गावी और पेड्री ने 20-25 मिनट बाद ही बार्सिलोना को लय पर आने लग दिया। और यहाँ पर दोनों ने भाई कंट्रोल करा गेम को, पोजेशन करा, पासेस एक्यूरेट किए, ड्यूल्स जीते। अगर फ्रैंकी डियोंग की बात करें तो भाई फ्रैंकी डियोंग आपको पता है कि इंजरी के बाद आ रहे हैं, लेकिन ये उनका अब तक का मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन मैच रहा होगा, जहां उन्होंने एक भी पास डिस्पोसेस या फिर एक भी गलत पास नहीं दिया भाई। 99.9 की एक्यूरेसी, और मज़ा ही आ गया कल उनका प्ले देखकर। और पेड्री के बारे में तो क्या कहें भाई, इस मौजूदा वक्त का सबसे बढ़िया मिडफील्डर भाई पेड्री है भाई। अगर आप बात देखोगे ना, वो बॉल को पूरा कंट्रोल करना, गेम को पूरा कंट्रोल करना भाई पेड्री से सीखे। कोई डिस्पोजेशन नहीं बॉल को, कोई ख़राब पासेस नहीं, गेम को स्लो डाउन कर रहे थे पेड्री। और आपके बात करें यहाँ पर पेड्री और फ्रैंकी डियोंग। फिर अगर हम डिफेंस साइड की बात करें तो डिफेंस साइड बहुत अच्छा लगा। मेनली अगर बात करें हम उसकी बात करें, जूल्स कुंडे की बात करें, या फिर हम बात करें अरोहो की। अब देखो बेंच स्ट्रेंथ कितनी तगड़ी है। जब फिजिकलिटी वाला प्लेयर हो, अपोनेंट होती है जैसे न्यूकासल है, तो आपने अरोहो को खिला दिया। जैसे ही आपके टेक्निकल टीम आएगी अपोनेंट, तो आप पाउ कुबार्सी को खिला दोगे। तो यही बेंच स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, बहुत बढ़िया खिला अरोहो भी। लेकिन उससे बढ़िया भाई जूल्स कुंडे, भाई जूल्स कुंडे को आप फॉरवर्ड खिला लो, ठीक है ना, डिफेंस राइट बैक में तो खेलता ही खेलता है। और कल जो उसने क्रॉस डाला भाई, बिल्कुल पिन पॉइंट की एक्यूरेसी से उसने क्रॉस डाला। और भाई आपको पता है कि मार्कस रैशफोर्ड बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो स्पेशल मेंशन भाई यहाँ पर जूल्स कुंडे को भी मैन ऑफ द मैच मिल सकता था। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी भाई, एक नंबर परफॉर्मेंस थी। डिफेंस कर रहा है बंदा, डिफेंस कर रहा है।
आगे भी फॉरवर्ड में एज ए विंगर लेके जा रहा है भाई, पूरा मज़ेदार गेम पलट दिया उसने। और जो दूसरे हाफ टाइम के बाद अलग सी लगी टीम, यहाँ पर बार्सिलोना कंट्रोल ज़्यादा हो गया था, पोजेशन ज़्यादा हो गया था, और थक भी गए थे यार वो आपके न्यूकासल के प्लेयर्स, क्योंकि ज़्यादा फिजिकल और ज़्यादा भाग रहे थे इंटेंसिटी से, जिसका फ़ायदा भाई यहाँ पर बार्सिलोना के जूल्स कुंडे ने उठाया और एक बेहतरीन क्रॉस मारा। और यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड कहाँ चूकने वाले थे, इतना टेक्निकल गोल हेडर मारा और 1-0 से आगे कर दिया बार्सिलोना को। अब मार्कस रैशफोर्ड के बारे में क्या बात करेंगे भाई, अगर आप देखो ना, उस पर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है ना, वो अभी तक अपने पोटेंशियल पर खेल ही नहीं पाया भाई। अब यहाँ पर लोन पर आया अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो क्या पता अपना पोटेंशियल बार्सिलोना में दिखाए, क्योंकि आपको पता है कि बॉयहुड क्लब रहा है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का। वहाँ से इस पर बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीदों में खरा नहीं उतरा। लेकिन भाई टाइम का पता नहीं लगता अभी 27-28 साल का ही है भाई। अगर यहाँ पर बड़े स्टेज पर बार्सिलोना के लिए स्टेप अप कर गया तो बार्सिलोना इसको ही खरीद लेगी भाई, लोन पे अभी। लेकिन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। और फिर दूसरा गोल तो भाई इससे भी बढ़िया, नकल बॉल मारी और क्या वो बुलेट थ्रो मारा उसने पैरों से, और 2-0 से आगे हो गई यहाँ पर न्यूकासल यूनाइटेड। फिर वहाँ से कंधे डाउन हो गए भाई न्यूकासल यूनाइटेड के, उनको भी पता लग गया अब यहाँ से वापसी करना मुश्किल है, और इक्का दुक्का चांस मिल रहे थे लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू हमारे गोलकीपर जॉन गार्सिया की वजह से। लेकिन एंड में भाई 90वें मिनट में एक मौका मिलता है भाई, यहाँ पर दोबारा से क्रॉस दिया जाता है गॉर्डन को, और गॉर्डन यहाँ पर कोई चूक नहीं करते और सीधा गोल कर देते हैं यहाँ पर 2-1 से पीछे, 2-1, और पहला गोल करती है न्यूकासल यूनाइटेड। लेकिन टाइम बहुत हो चला था, सिर्फ 4 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिले थे, लेकिन उसमें बहुत अच्छा काम कंपोज रखा यहाँ पर हमारे, बात करें डिफेंस साइड ने बार्सिलोना की, तो 2-1 से मैच जीता। लेकिन जो थी मेन जो प्रॉब्लम थी जो है यहाँ पर इस वक्त पता लग रही है भाई, यहाँ के फॉरवर्ड लग रहे हैं आपके रफीनिया भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए यहाँ पर। आपका जो लेवेंडोस्की है, थोड़ी सी उम्र का तकाजा भी 37-38 साल का शायद आने लग गया है, तो वो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए जो दिखाना चाहिए था। हालांकि एक सबसे बड़ा फैक्टर भाई यहाँ पर एक एब्सेंट था, जिसका नाम था लमीन यमाल। लमीन यमाल यहाँ होता तो आपको पता है कि बॉलें वो भाई डायरेक्ट देता है, कहीं ना कहीं से वो मैच निकालता है, और वो जिस तरह की बॉलें देखता है और कोई प्लेयर आज तक नहीं देख पाया है भाई इस मॉडर्न गेम पर। तो यहाँ पर लमीन यमाल की भी कमी दिखी, लेकिन फिर भी मैच कहीं ना कहीं से चंगुल से निकाल कर, मुंह से छीन कर लेके भाई न्यूकासल से, और जो है उनके ही घर में सेंट जेम्स पार्क में उनको हराकर एक तरीके से बहुत अच्छी विक्ट्री कर ली है। 2-1 से अब आगे हो गए हैं भाई, पहला मैच जीत लिया है यहाँ पर। और कॉन्ग्रेचुलेशन बार्सिलोना और उनकी टीम को, जैसा कि उन्होंने परफॉर्मेंस दी, और 1 नंबर रही उनकी परफॉर्मेंस, और यहाँ पर है वो 2-1 से जीत चुकी है। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके।